हेलो डियर, गुड इवनिंग एवरीवन। वेलकम टू क्लास शीट फॉर जॉब बाय एसके मैम। आप लोग के लिए यहाँ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन यहाँ पर उपलब्ध करा रहे हैं, जो अति आवश्यक है आप लोग को करना, क्योंकि सीटेटी एग्जाम के लिए यहीं से कंसेप्ट आप लोग का क्लियर होने वाला है। और आप लोग यहाँ ये क्योंकि हम अपने बेस से अपने अनुभव के अनुसार कर रहे हैं और आपका बेस बनाना चाह रहे हैं, ताकि हमारे साथ साथ आप भी यहाँ पर सीटेट क्लियर करें और आपका भी भविष्य बने। तो यहाँ पर देखेंगे जो ईवीएस के क्वेश्चन हम चला रहे हैं, और ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो 29 दिसंबर ऑनलाइन पेपर हुआ था उसी का यहाँ पर डिस्कस हो रहा है। और पार्ट बाय पार्ट हम आप लोग को दे रहे हैं, तो इसलिए आप लोग शॉर्ट वीडियो है तो पार्ट बाय पार्ट है, तो आप लोग छोटे छोटे हैं उसको एक दिन में कितना बहुत सारा देख सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर देखने की कोशिश करें और अपने कंसेप्ट की तैयारी करें। और वीडियो लगे अच्छा लगे तो उसके लिए लाइक ज़रूर कीजिएगा, क्या ताकि हमको भी मोटिवेशनल मिले, ताकि हमको हमारे बच्चे को हमारा वीडियो हमको जो हम समझा रहे हैं उसको वो बच्चे अच्छे से समझ रहा है और वो अपना आंसर अच्छे से एनालिसिस कर रहा है। उसके बाद क्या है कि आप लोग सब्सक्राइब करेंगे, इसलिए कि यहाँ पर जितना भी वीडियो बनेगा आप तक पहुँचेगी आसानी से, और आप लोग वीडियो कॉल करके सिर्फ देखना होता है। तो आप लोग अगर सच में सीटेट को एग्जाम क्लियर करना चाह रहे हैं तो आप लोग इस रीड फॉर जॉब बाय एसके मैम को जरूर ज्वाइन करेंगे। ओके, प्रत्येक भोजन पदार्थ के पैकेट पर उसे पैक बंद करने की तिथि दी जाती है। क्यों दी जाती है? क्योंकि भोजन खराब होने पर, यहाँ पर खाने पर व्यक्ति बीमार पड़ सकता है। तो उसको क्या हो, प्रत्येक भोज्य पदार्थ की अपनी निर्धारित आयु सीमा होती है। यस, होती है। भोज्य पदार्थ के प्रक्रमण और पैकिंग की अवधि में कई परीक्षणों का उपयोग किया जाता है। यस, होता है, ये भी होता है। कुछ निश्चित समय के पश्चात इसमें रोगाणु उत्पन्न हो सकता है जो इसके खराब कर देंगे। यस, हमें उन भोज्य पदार्थों का उपभोग नहीं करना चाहिए जिन पर लिखा हुआ समय समाप्त हो चुका है। यस, ये भी सही है। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर सभी सही है, तो इसीलिए हम उसे 1 2 3 एंड 4 ABCD पूरा मारेंगे। ओके, नेक्स्ट आ जाएगा, मच्छरों के प्रजनन की रोकथाम के लिए कई विधियां प्रस्तावित की जाती है। निम्नलिखित में से वह विधि ज्ञात कीजिए जो कि मच्छर के प्रजनन को नहीं रोक सकता। तो देखेंगे यहाँ पर, कूलर के पानी को सप्ताह में कम से कम 2 बार बदलें। ये सही है, कूलर के पानी को 2 बार कम से कम बदलना चाहिए, ताकि पानी जमा ना हो और वहाँ पर अंडे, यहाँ पर मच्छर के अंडे ना वहाँ पर आ सके। तालाब और पानी इकट्ठा होने वाले स्थानों में मछली डाले जो कि मच्छरों की लार्वा को खा ले। ये भी सही है। मच्छरदानी का प्रयोग करें। मच्छरदानी प्रयोग करने से मच्छर थोड़ी रोक सकता है, वो तो सिर्फ आप सोएंगे उतना ही भर नहीं अंदर जा सकता है, कभी कभार घुस भी जाता है, तो हम नहीं रोक पाएंगे, इसलिए इससे सुरक्षा नहीं होगा। ये नेगेटिव है हमारा, नेगेटिव पूछा है। यदि किसी स्थान पर पानी इकट्ठा हो गया हो तो तेल का छिड़काव करें। मछली नहीं डाल सकते तो तेल तो डाल सकते हैं, किरासन तेल का उपयोग करें। तो ये भी सही है ये, लेकिन यही गलत है, तो जो गलत है वही सही है। ओके, इसी को हम सही मानेंगे। नेक्स्ट, दस्त के रोगियों को चिकित्सक परामर्श देते हैं वे अधिक मात्रा में उबाल कर ठंडा किया हुआ पानी जिसमें चुटकी भर नमक व थोड़ी सी चीनी मिला हो पिए। क्योंकि थोड़ा नमक और थोड़ा चीनी दोनों को मिला करके पीना चाहिए। किसको पीना चाहिए? तो जो जिसका दस्त हो रहा है उस व्यक्ति को। क्यों? तो केवल चीनी उसको उससे राहत मिलती है और पानी की कमी नहीं होता है। इसमें ऑप्शन में दिया है केवल चीनी वाला पानी आंत नहीं होता है, ये गलत है। चीनी और पानी वाला सम्मिश्रण सरलता से सोखा जा सकता है। उबालने पर पानी जीवाणु रहित हो जाता है। तो ये सही है, और बी और सी सही है। बी और सी फोर्थ में है, ये सही है। ओके, नेक्स्ट आ जाएगा कक्षा 3 में हमारा भोजन नामक इस अध्याय को पढ़ाते समय शिक्षक जोसेफ विद्यार्थियों से आपस में चर्चा करने को कहते हैं कि उन्होंने कल क्या खाया। इस चर्चा का क्या उद्देश्य है? अपने साथियों से साझा करना कि उन्होंने क्या खाया, या फिर भोजन की विविधता को पहलुओं को साझा करना, या फिर
संतुलित आहार क्या है उसकी चर्चा करना है, या साझा करना कि क्या खाना सामान्य है। तो भोजन की विविधताओं को पहलुओं को यहाँ पर साझा करना है कि अनेक प्रकार के भोजन से क्या क्या मिलता है, कौन से विटामिन है, कौन से आयरन है, इस तरह के पढ़ने को मिलता है। ओके, और समझने को भी मिलता है ताकि हम अपने दैनिक जीवन में उसको यूज करें। यहाँ पर क्वेश्चन आ गया नेक्स्ट और 4 यहाँ पर पढ़ेंगे कक्षा 4 कक्षा 4 5वां अध्याय अनीता एवं मधुमक्खियाँ में अनीता कुशवाहा नाम की एक लड़की की ये सच्ची कहानी है, जिसमें जिसमें उसका वर्णन एक बालिका सितारा के रूप में उजागर किया गया है। पहल अ, इस प्रकार की पहल का सर्वाधिक उपयुक्त उद्देश्य क्या है। यहाँ पर देखेंगे है क्या है कि दार्शनिक की लड़कियों कैसे खुश होती है और उनको प्रोत्साहित करने के लिए अत्यधिक बल देना चाहिए। बल के बात आया तो ये भी नेगेटिव हो जाएगा। यह दर्शाना कि नारी शक्ति बालिका शक्ति किस प्रकार गतिशील और तथा समान एवं सरल सशक्तिकरण प्रदर्शित करता है, ये भी नहीं होगा। ओके, यहाँ पर दूसरा देखेंगे, दूसरा दर्शाना कि किस प्रकार लड़कियां अनभिज्ञ होती है और एवं उन्हें उचित मार्गदर्शन की आवश्यकता होती है। या फिर यहाँ पर देखेंगे दर्शाना कि किस प्रकार लड़कियां परिवार और समाज पर बोझ होती है। तो ये गलत है, यहाँ पर हमारा क्वेश्चन का आंसर यही सही हो जाएगा। दर्शाना कि किस प्रकार की लड़कियां अनभिज्ञ होती है और उन्हें उचित मार्गदर्शन की आवश्यकता होती है। लड़कियां को समझ उतना नहीं होता है, ये भी गलत है, लेकिन सच्ची बात तो यही है। उसको सिर्फ क्या वो अनभिज्ञ होती है एवं उन्हें उचित मार्ग की भी आवश्यकता होती है। उचित मार्ग उसको मिल जाए तो यहाँ लड़की या लड़कों से कोई कम नहीं होता है। ओके, लड़की कभी भी कम नहीं होती, यहाँ पर लड़के से अधिक ही आजकल की लड़कियां कुछ कर रही है। ओके, और लड़के यहाँ पर नाराज ना हो, लेकिन यहाँ पर जिस तरह से हमारा जो समाज में हो रहा है वही उसका वही हकीकत है। कक्षा 4 के अध्याय दुनिया मेरे घर में दुनिया मेरे घर में नामक कहानी अक्षय के बारे में है, जो बताता है कि कैसे उनकी दादी उसे अनिल के घर कुछ भी खाने या पीने के लिए मना करती है। इस कहानी से बच्चे को कौन सी महत्वपूर्ण शिक्षा मिलती है। तो इस कहानी से बच्चे को हमारे समाज में समानता और सामंजस्य का अस्तित्व बता रहा है कि हमारे समाज में किस तरह से जाति पाति का भेदभाव किया जाता है और किसके घर खाना चाहिए, किसको घर नहीं खाना चाहिए। इस तरह से समाज में ये होता है, लेकिन इसको हम चाहे तो इसको मिटा सकते हैं। अपने जात पात को, धर्म को उच्च नीच नहीं मानकर सभी को समान मानकर, क्योंकि हम आगे आने वाले पीढ़ी के लिए निर्माण करने वाले एक शिक्षक है और जहाँ जहाँ शिक्षक जाता है वहाँ समाज का निर्माण होता है। तो इसलिए ये छुआछूत का भेद को हटाना है और अच्छे से सर सफाई के माध्यम में इसमें ध्यान देना है। ओके, आगे यहाँ पर देखेंगे 79 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन ईवीएस में सहपाठी आकलन को परिभाषित करता है। सहपाठी आकलन कौन सा होता है। यह शिक्षा एवं ज्ञान वर्धन पर विद्यार्थी के स्वयं के आकलन पर केंद्रित है। या फिर यह देखेंगे अगला, यह विद्यार्थी के कार्य करते समय उस पर केंद्रित होता है। विद्यार्थी पर केंद्रित होता है जब वो दूसरे विद्यार्थियों का आकलन जोड़े से या समूह में कर सके, या फिर विद्यार्थी के समूह में शिक्षा एवं प्रगति पर केंद्रित होता है। तो यहाँ पर देखेंगे विद्यार्थी पर केंद्र होता है जब वो दूसरे विद्यार्थियों का आकलन जोड़ों में या समूह में कर रहे हैं। ओके, यही आंसर होता है, यही प्रभावशाली अच्छा होता है। नेक्स्ट 18 नंबर क्वेश्चन है, कक्षा 3 के अध्याय हम चीजें कैसे बनाते हैं कि में दीपावली की कहानी किस पर केंद्रित है। शारीरिक श्रम की मर्यादा की अवधारणा, या फिर समान कार्य के लिए समान परिश्रमी वेतन की अवधारणा नहीं। घरेलू कामकाज की लिंग की संबंधी भेदभाव नहीं। व्यवसाय की अवधारणा, यही सही है। हम चीज जो बनाते हैं व्यवसाय पर निर्भर है। नेक्स्ट 81, मौखिक इतिहास समाज के विशिष्ट समूहों के अनुभवों का समन्वय करने का महत्वपूर्ण साधन है। इस संदर्भ में इंगित
कीजिए कि कौन